नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ड्रीम क्लास में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, ये सब कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और इस बार तो बहुत गारंटी है कि क्वेश्चन पूछेंगे ही कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1848 के फ्रांसीसी कारण 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग के शासन पर। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा, समाजवाद का प्रसार। और चौथा, लुई फिलिप की नीति की असफल। इस क्रांति का प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये थे 1848 के फ्रांसीसी कारण। जी दोस्तों, इसमें से आप दो भी लिख दीजिएगा तो चल सकता है। मैजनी कौन था? जी हाँ दोस्तों, मैजनी कौन था? ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना। देखिए, मैजनी कौन था? तो मैजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि मैजनी कौन था। तो मैजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। और 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मैजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। अब देखिए, गैरीबाल्डी की चर्चा करें। चलो दोस्तों, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी की चर्चा करें। तो चलिए हम गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। यूसुफ गैरीबाल्डी का जन्म 807 में नासिक नगर में। जी हाँ दोस्तों, इसका जन्म याद रखिएगा कि गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ? तो 1807 में। कहा? तो नीस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था। जी हाँ दोस्तों, अब ये भी याद रखिएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था और मैजनी के विचारों का समर्थन था, परंतु बाद में क्या हुआ? काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिल और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थन बन गई थी। गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरीबाल्डी के दक्षिणी अभियान का काबुल ने भी समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबुल से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र की गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान जीवन जीने लगा। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, उसने उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरीबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी के जीवन लिखी है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया के शर्त पर हुआ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि इटली और जर्मनी का एकीकरण किसके शर्त पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रेलिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। 5 बढ़ते हैं कि इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान क्या था? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रपति भावना से प्रेरित होकर उसने
गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनारी के सदस्य ग्रहण किए थे। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मैजनी का दुष्प्रभाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मैजनी ने 831 में मार्सई में यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मैजनी। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के अस्थिरता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा था। जी हाँ दोस्त, इसमें टोटल 5 सब्जेक्टिव प्रश्न थे और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख करके याद कीजिएगा। जी धन्यवाद।